बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है इस हवाले से कि एक टर्म चलती है डेल, ऑपरेटर है ये डेल। इसका इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं हमेशा से, क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूज़ कैसा है, क्या ये डुअल प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। तो क्लियर करें इस सेटअप को। बेस्ट लेक्चर है इस हवाले से कि डेल का ज़रा अंदाज़ा हो जाए, और ये कंटिन्यूस लेक्चर हैं 2-3 आगे, उसमें ये डेल की प्रॉपर्टीज क्लियर करनी है कि ये क्या करता है। डेल असल में ना तो वेक्टर है और ना ही स्केलर है। वजह उसकी, जो वेक्टर या स्केलर होता है वो एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम है। जैसे 48 kg ऑफ व्हीट, तो एक फिजिकल क्वांटिटी हमें नजर आएगी। इसी तरह फोर्स 20 न्यूटन, दैट्स इट, उसका पता चलेगा कि ये वर्थ रखती है। जो डेल है ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इट्स नॉट ए वेक्टर। ठीक है। अब स्केलर इसको क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये आई जे के इसके साथ इसकी रिप्रेजेंटेशन में लगा हुआ है। वैसे भी फिजिकल क्वांटिटी की जब बात हो गई कि डेल एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो स्केलर ने भी फिजिकल क्वांटिटी होना है और वेक्टर ने भी फिजिकल क्वांटिटी होना है। यानी कि जब हम डिफाइन करते हैं ना स्केलर या वेक्टर, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय ए नंबर अलॉन्ग विद सुटेबल यूनिट। सिर्फ नंबर हो, सुटेबल यूनिट हो तो वो स्केलर होता है, और अगर नंबर और सुटेबल यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो तो देन वो वेक्टर होता है। लेकिन स्टार्ट में फिजिकल क्वांटिटी का वर्ड यूज किया जाता है, इसलिए वेक्टर या स्केलर दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये डेल एक ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर ने किसी चीज पर अप्लाई होना होता है, आगे अप्लाई होके उसका आंसर क्रिएट करना है। उसका वेक्टर स्केलर से क्या लेना देना। हाँ, उस ऑपरेटर का जो वर्क वे है वो किस तरह का है, उसकी शक्लो सूरत किस तरह की है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये एक ऑपरेटर है। जब ये इस नंबर पर एक्ट करेगा तो ये रिजल्ट बनाएगा। ये एक ऑपरेटर है डी ओवर डी एक्स, जब ये इस नंबर पर कांस्टेंट पर एक्ट करेगा तो ये उसका रिजल्ट बनाएगा। ये एक ऑपरेटर है, जब इस नंबर पर एक्ट करेगा तो ये इसका सॉल्यूशन बनाएगा। दैट्स इट। ये ऑपरेटर, ये ऑपरेटर, ये ऑपरेटर, तो डेल इज एन ऑपरेटर। डेल इज एन ऑपरेटर। अगर ये इसकी मिसाल दी जा रही है, अगर ये किसी कांस्टेंट पर अप्लाई करेगा तो जीरो क्रिएट करेगा। ये लास्ट लाइन इसी चीज की है कि अगर फाई एक कांस्टेंट हो, नोट जो लिखा हुआ है, तो देन डेल ऑफ फाई जीरो होगा। ठीक है, जस्ट इट इज एन ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का वर्किंग बिहेवियर देखना है आपने। ठीक है, वो अगर आगे किसी स्केलर के साथ अटैच होता है तो क्या करता है, अगर किसी वेक्टर के साथ अटैच होता है तो क्या करता है। ठीक है, उस हवाले से ये 3 नाम आते हैं। एक आता है ग्रेडियंट, एक आता है डाइवर्जेंस, एक आता है कर्ल। उनकी प्रॉपर्टीज हम वन वन करके आगे डिस्कस करेंगे। इस वक्त डेल ऑपरेटर क्या है और वो ऑपरेटर ग्रेडियंट क्या है, ये यानी कि इस लेक्चर में कवर हो जाएगा। हाँ जी, द डिफरेंशियल ऑपरेटर, नाम डिफरेंशियल इसलिए लिख दिया, देखिए ना, ये डेल ऑपरेटर, ये हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन सिंबल। द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसका नाम रख दिया है जैसे इंटीग्रल ऑपरेटर, डेरिवेटिव ऑपरेटर, इस तरह से इसका नाम क्या रखा, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। इस नाम से ये नहीं हो रहा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स एन ऑपरेटर। और उसकी वर्थ क्या है, उसके अंदर क्या आ रहा है, ये उसका आंसर है। यानी कि इन चीजों को देखते हुए बच्चा समझता है ये एक वेक्टर है। आंसर इज नो, ये एक ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है क्योंकि उसमें वो आई जे के यूज हो रहे हैं। जस्ट नाम है इसका वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल। आप
आई जे के को बाद में लिख लें, पार्शल्स को पहले लिख लें, या पार्शल्स को बाद में लिख लें, आई जे केज को पहले लिख लें, ये मैटर नहीं करेगा। इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट्स आप किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद टर्म चलती है ग्रेडियंट ऑफ दिस। स्केलर फंक्शन पर ये डेल जब ऑपरेट करेगा तो उस वक्त आंसर बनेगा, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। देखिए अब इसने स्केलर पर ऑपरेट करना है। अगर ये वेक्टर होता तो वेक्टर का वेक्टर से ही सेटअप लेना था ना, तो इसने तो वेक्टर पर भी ऑपरेट होना है, इसने स्केलर पर भी ऑपरेट होना है, दोनों पर ऑपरेट होना है। अगर ये स्पेसिफिकली वेक्टर ही होता तो सिर्फ इसका लिंक वेक्टर्स के साथ होता। नोट करें, फाई एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, हम इससे पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। स्केलर और वेक्टर फंक्शन क्या होते हैं। साथ डिफरेंशिएबल किस लिए लिख दिया, क्योंकि ये डेरिवेटिव यूज होने हैं इसके। ऐसा फंक्शन नहीं रखना जिसका डेरिवेटिव ही ना हल हो सके, जैसे मॉड फंक्शन होते हैं, उनके किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। तो इस तरह से उस तरह का फंक्शन रखना है जिसका डेरिवेटिव आ सके। हाँ जी, उसके बाद बाकी रूटीन है, एक रीजन आर स्पेस का, उसके अंदर ये फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन है, उसका जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ फाई, या ये उसको ग्रेड फाई ऐसे बोल देते हैं, या सिंबॉलिकल सिंबल लैंग्वेज में डेल फाई बोलते हैं, डेल फाई। तो ये उसका आंसर है डेल फाई। फाई अपनी जगह, ये क्या है, ये उस डेल की डेफिनेशन है। ये फाई अंदर शिफ्ट हुआ, आई जे के ने तो अपनी जगह वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, बाकी फाई आपका उठा के ये इस जगह शिफ्ट हो जाना है इन सब के साथ पार्शियल डेरिवेटिव्स की जगह पर। तो ये आपका बन गया डेल फाई। ये एक एग्जांपल हल करके दिखाई जा रही है। फाई की ये कीमत है, ये देखिए, फाई ऑफ एक्स वाई जी का मतलब है जो फाई के सामने आंसर लिखा गया होगा उसमें एक्स होगा, वाई होगा और जी होगा, इस एक्स वाई जी का मतलब। और अगर ये हम ना लिखें, इसको ऐसे ही लिख दें फाई इक्वल टू दिस, तो अंडरस्टूड होगा इसके अंदर एक्स वाई जी इन्वॉल्व होंगे। हाँ जी, उसके बाद डेल फाई बताना है एट दिस पॉइंट। तो डेल फाई का ये फार्मूला सामने लिखा हुआ है, उसमें आपकी जरूरत की जो चीजें हैं वो ये और ये, इन तीनों को आपने यहां से हल करना। ये देखिए, डेल फाई के लिए पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स, इसका पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स हल किया, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई हल किया, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी हल किया। ये वैल्यूज उठा के आपने इस फार्मूला में पुट कर दी। डेल फाई इक्वल टू, ये देखिए, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी। ये तीनों की वैल्यूज रेलेवेंटली यहां पुट करते हुए आपका ये सॉल्यूशन एट स्पेसिफिक पॉइंट, इस पॉइंट पर चेक करना है। तो डेल फाई एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, ये पहली कीमत x की है, ये दूसरी वैल्यू y की है, तीसरी वैल्यू z की है, यानी कि पुट x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू -2 एंड z इक्वल टू -1 के सारे स्ट्रक्चर में पुट करते हुए आपके पास ये एक आंसर मिला डेल फाई का। तो ये देखिए, नोटेबल पॉइंट क्या है, जब डेल ऑपरेटर किसी स्केलर पर अप्लाई करेगा, स्केलर फंक्शन पर अप्लाई करेगा तो आंसर उसका वेक्टर बना देगा। जब डेरिवेटिव ऑपरेटर किसी कांस्टेंट पर एक्ट करेगा तो उसका आंसर 0 बना देगा। जब इंटीग्रल ऑपरेटर किसी जीरो पर एक्ट करेगा तो उसको कांस्टेंट में चेंज कर देगा। जब डेल ऑपरेटर किसी भी स्केलर पर एक्ट करेगा तो उसका आंसर वेक्टर बना देगा। ये देखिए, डेल ऑफ 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो किसी ने ध्यान नहीं करना, वो इस पॉइंट के मुताबिक नोट करना है। डेल वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर जब किसी कांस्टेंट पर एक्ट करेगा तो आंसर क्या बनाएगा, 0। कौन सा 0, वेक्टरों वाला, क्योंकि डेल की एप्लीकेशन स्केलर पर जब भी आएगी आंसर क्या बनेगा, वेक्टर। सो वो 0 वेक्टर बनेगा, दैट्स ऑल। हाँ जी, अब जरा इस डेल ऑपरेटर की ग्रेडियंट की एक आर पोजीशन वेक्टर चलता है, उस पर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जगह यूज हो रही है। नोट द स्टेप,
आर क्या चीज है, ग्रेडियंट ऑफ आर। ये आर इस मैग्नीट्यूड का नाम है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है, ये एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का दूसरा नाम रेडियस वेक्टर होता है किसी भी पॉइंट का इन सम रीजन आर। ये डायग्राम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस शो करते हुए ओ पी, जो पोजीशन वेक्टर होता है ना, उसका स्टार्ट ओ से होता है और एंड कहीं भी होता है। इनके कंपल्शन है इनिशियल पॉइंट मस्ट बी ओरिजिन, ऐसे वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो ये देखिए, अगर P कोई भी पॉइंट है तो अंडरस्टूड है पोजीशन वेक्टर OP होना है। तो पॉइंट, जब दो पॉइंट दिए हुए हों, वेक्टर कैसे बनाया जाता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके साथ i j k लगाते हैं। x माइनस 0 इंटू आई, वाई माइनस 0 इंटू जे, जी माइनस 0 इंटू के, फाइनली आपको ये r वेक्टर मिल गया। जब उसकी मैग्नीट्यूड हल की तो कंपोनेंट वाइज स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये स्पेसिफिकली बात है कि जब किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लें तो वो सिंपल नंबर होता है। ये कहीं भी लिखा जाएगा, f एक वेक्टर है, जब उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वो सिंपल f हो जाएगा। v एक वेक्टर है, जब उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो सिंपल v लिखा जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं थ्रू आउट, यही चलनी है। इसलिए हमने जब उसकी मैग्नीट्यूड ली तो इसकी रिप्रेजेंटेशन r हो गई। क्लियर रखिए, जो आपके पास r वेक्टर है और सिंपल r है, ह्यूज डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, जो ये r है वो क्या चीज है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वो है r, सादा r। सिंबल के साथ मैग्नीट्यूड लगाए फिर वो सिंपल बनेगा। तो इसलिए देखिए, इसका नाम ये हो गया r की कीमत। अब हम डेल r बताना चाहते हैं, डेल ऑफ r। तो r की ये कीमत है, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। ये 2 से 2 कट चुके, ये सब के सब। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये दोबारा से r आ गया। ये r की कीमत है, इसकी जगह पर फिर r। और अब डेल फाई का ये फार्मूला होता है, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई, ये और के। तो इनकी रेलेवेंट वैल्यूज लगाई, r सब का एलसीएम, तो जो ऊपर न्यूमरेटर में है ये फिर r बन गया। अब देखिए r वेक्टर ओवर r, तो जो वेक्टर ओवर ये r असल में अब क्या है, फिर सुन ले, r वेक्टर ओवर ये असल में इस तरह से है, ये जो नीचे है, तो इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, r यूनिट वेक्टर। आइंदा के लिए जब डेल किसी r पर एक्ट करेगा तो उसका आंसर क्या बन गया, दैट इज डेल ऑफ r इज इक्वल टू r यूनिट वेक्टर। ये बात आप आइंदा के लिए क्लियर रहे, जब डेल पोजीशन वेक्टर r की कीमत पर एक्ट करेगा तो उसका आंसर r यूनिट वेक्टर। इसने स्केलर पर ही एक्ट करना है, ये ध्यान रहे, कहीं भी ऐसा नहीं होगा डेल आगे यूं r वेक्टर पर एक्ट करेगा इस तरह से, ये स्केलर पर ही एक्ट करेगा। ये एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखिए कि अगर डेल बड़े फंक्शन पर एक्ट करे तो इस वाले का डेरिवेटिव लेगा और साथ r यूनिट वेक्टर। ये फाई डैश का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। ये यूनिट वेक्टर को इस तरह भी लिखा जा सकता है, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ तक आपको डेल की कुछ प्रॉपर्टीज और ग्रेडियंट की डेफिनेशन उस पर अप्लाई करके दिखाया गया। इंशाल्लाह अब इन लेक्चर्स को बच्चा कंटिन्यू करे, उसमें डेल की कम से कम तमाम प्रॉपर्टीज क्लियर करे। अगले आने वाले लेक्चर्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच।